आज हम बात करने वाले हैं प्रसार भारती की ओर से लॉन्च होने वाली पहली ओटीटी एप्लीकेशन। अब ओटीटी एप्लीकेशन का नाम क्या उन्होंने फाइनलाइज किया है वो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फिलहाल इन्होंने किसी को भी ये बताया नहीं है। लेकिन प्रसार भारती की ये पहली ऐसी ओटीटी एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर आपको लाइव टीवी चैनल्स का भी ऑप्शन मिलेगा, तो साथ ही में सीरीज और मूवीज को भी देखने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा और कुछ क्या खास होगा इस एप्लीकेशन के अंदर, वो तो उसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। अगस्त महीने से जो है इसकी लॉन्चिंग की प्रक्रिया चल रही है। कभी तो बताया जा रहा था कि शायद इसको रक्षाबंधन के समय पर अगस्त के महीने में लॉन्च किया जाएगा, या फिर पहले कहा जा रहा था कि शायद इंडिपेंडेंस डे पर यानी स्वतंत्रता दिवस के समय पर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, और बाद में प्रसार भारती की जो एनिवर्सरी है 15 सितंबर को आती है उस समय लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और उसके बाद इन्होंने 3 अक्टूबर की तारीख भी तय की थी जब इसको वह लॉन्च करने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी तक जो है इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से हम भी आपको कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रिसेंटली मैंने जैसे कि एक आर्टिकल में ऑब्जर्व किया है, एक मोस्ट पॉपुलर रेपुटेटेड न्यूज़पेपर आर्टिकल में ऑब्जर्व किया है ऑनलाइन में, तो उसमें बताया गया है कि प्रसार भारती जो है वो अभी भी कोशिशों में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इस नई एप्लीकेशन को आपके बीच में लॉन्च करें, जिसके अंदर आपको सीरीज और मूवीज का कंटेंट तो मिलेगा ही, बल्कि लाइव टीवी चैनलों को देखने का भी सुनहरा मौका मिलेगा। जिस तरह से आपने नोटिस किया होगा कि जियो टीवी जैसे एप्लीकेशंस के अंदर आपको लाइव टीवी का फीचर मिलता है, उसी तरीके का फीचर आपको इस और प्रसार भारती की ओटीटी एप्लीकेशन में भी दिया जाएगा। टीवी चैनल से अब इतनी बड़ी उम्मीद नहीं लगा सकते कि आपको बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर के चैनल मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली आपको न्यूज चैनल या मोस्टली आपको भक्ति के, म्यूजिक के या ऐसे छोटे ब्रॉडकास्टर के चैनल जो कि इजी वे में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा जानकारी हमने बताई आपको, जो कि आर्टिकल के मुताबिक हमें मिली है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट आ जाता है वो यही आ जाता है कि आखिर इस ओटीटी का सब्सक्रिप्शन का क्या फीस होगा। क्योंकि अगर हम प्राइम वीडियो की बात करते हैं, अगर हम नेटफ्लिक्स की या ZEE5 की, सोनी लिव की, डिज्नी हॉटस्टार की, इवन जियो सिनेमा प्रीमियम की भी बात करते हैं, तो इनका जो है हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि प्रति महीना होता है। अगर हम इनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो ये जो है कंटेंट आपको देखने का कुछ अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन उसमें आपको भारी भरकम विज्ञापन भी पेश करते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि प्रीमियम का होता है, और वो हम जो है इनका परचेज करते हैं, तभी जाके हमें एक अच्छा कंटेंट बिना किसी विज्ञापन के, एड ब्रेक के देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है या नहीं, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि कंपनी जो है वो इन पर काम कर रही है, और कंपनी का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो अपकमिंग इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो फिलहाल शुरुआती समय में सभी कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आप देख के चलेंगे तो ये जो है प्रसार भारती की जो पहली ओटीटी एप्लीकेशन है वो शुरुआती समय में सभी कस्टमर्स को, पैन इंडिया कस्टमर्स को फ्री में दी जाएगी। आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा कंटेंट के लिए। और इसकी जो ड्यूरेशन बताई जा रही है वो करीबन 2 साल तक की बताई जा रही है, यानी कि शुरू के 2 साल तक आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस के, आप इस ओटीटी एप्लीकेशन के जितना भी कंटेंट होगा उससे आप देख पाएंगे बिना किसी रुकावट के, जैसा कि इस आर्टिकल के अनुसार इन्होंने डिटेल्स हमारे बीच रखी है। बाकी जब ये ऑफिशियली लॉन्च होगी उसके बाद क्लियर होएगा कि ये जो है कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को हमारे लिए 2 साल तक के लिए फ्री में दे रहे हैं, या फिर सारा का सारा जो कंटेंट होगा, लाइव टीवी भी इंक्लूडेड होगा, वो सारा का सारा हमारे लिए फ्री होगा। ये तो उसके लॉन्च होने के बाद ही कंफर्म होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं लॉन्चिंग की, तो फिलहाल इन्होंने लॉन्चिंग के बारे में कुछ खास जानकारी यहाँ पर मेंशन नहीं की है। कोई स्पेसिफिक डेट भी इन्होंने अभी तक मेंशन नहीं की है, क्योंकि अभी भी शायद प्रसार भारती कुछ ना कुछ उलझा हुआ है, क्योंकि अभी भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं कंटेंट क्रिएटर से, उसमें जो है ना कहीं अभी ये उलझे हुए हैं। इवन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो उन्होंने रिलीज किया है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, उसके लिए भी जो है कहीं परेशान चल रहे हैं। तो मानकर चलिए कि अभी भी 2 से 3 महीना तो आप लेके ही चलिए कि शायद ये लेगा अपने आप को अच्छे से लॉन्च करने के लिए। लेकिन जब भी लॉन्च होगा तो इन्होंने आपको बता दिया है कि भैया जो है आपको शुरू के 2 साल तक हम निःशुल्क में कंटेंट प्रोवाइड करने वाले। ये प्रसार भारती का फैसला को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि शायद डीडी फ्री डिश के तमाम चैनल इस ओटीटी ऐप का पार्ट होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनका सिस्टम अलग है। वो ऑप्शन में जो है सिर्फ टीवी चैनल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं ब्रॉडकास्टर्स, आपके ओटीटी के लिए नहीं करते हैं। तो ओटीटी के लिए एक अलग ही ऑप्शन हुआ करेगी, और जो आपके टीवी चैनल की ऑप्शन है वो अलग ही हुआ करेगी। तो दोनों चैनल्स जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। जो चैनल आपके टीवी पर आता है शायद वो आपके ओटीटी पर ना आए, और जो आपके ओटीटी पर आएगा वो शायद आपके टीवी पर आपको ना मिले।